एपिसोड शुरू होता है और रीने और शोजो अपने हनीमून की प्लानिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पर शोटा को बुलाया होता है इन्होंने एडवाइस के लिए। इने कहती है टोक्यो जाने में ट्रेन से 8 घंटे लगते हैं। शोटा कहता है नहीं, सिर्फ 3 घंटे लगते हैं आप। और ये सुन के हैरान होती है क्योंकि इनके टाइम में तो 8 घंटे लगते थे। और शोजो कहता है हमें एक वाटरमेलन सर के ऊपर रखना होगा टोक्यो जाते वक्त। और ये सुन के मीनो कहती है देखा, ये लोग बिना तुम्हारी एडवाइस के नहीं जा पाएंगे, इन्हें कुछ भी नहीं पता है। शोटा कहता है कि आप किसी को जानते हो टोक्यो में? शोजो कहता है मेरी बेटी रहती है वहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन वो काम में बिजी रहती है। अगर कोई होता जो हमें टोक्यो घुमा देता तो बढ़िया रहता, जिस पे हम ट्रस्ट कर सकें। और ये तीनों अब शोटा की तरफ देखने लगते हैं। मीनो कहती है अगर शोटा जाएगा तो मैं भी आऊँगी। इन्हें कहती है ग्रैंड चाइल्ड्स के साथ हनीमून बढ़िया रहेगा। शोटा कहता है रुक जाओ आप तीनों, मैं आपका ग्रैंडसन नहीं हूँ। तभी शोजो कहता है शोटा, मीनो के साथ टोक्यो में डेट के बारे में सोचो। और शोटा मान जाता है। इसके बाद शोजो शोटा के ग्रैंडफादर के पास जाता है इसे ले जाने की परमिशन लेने, लेकिन शोजो को देखते ही ये सीधा मना कर देता है। तभी मीनो आ जाती है परमिशन मांगने। हिसके कहता है ये कौन है? शोजो बताता है कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है। ये सुनकर हिसके कहता है मेरा ग्रैंडसन ब्राइड लेकर आया है, और खुश हो जाता है और जाने की परमिशन भी दे देता है। और शोटा कह रहा होता है ग्रैंडपा, ये सिर्फ मेरी फ्रेंड है। नेक्स्ट दिन में इन्हें ट्रेन में खाने के लिए कुछ सामान लेने के लिए जाती है। यहाँ से यह सामान जब खरीदती है तो अपने पुरानी दोस्त से मिलती है, लेकिन यहाँ पर कस्टमर्स बहुत ही कम होते हैं। और जब इन्हें यहाँ से जाती है तो यहाँ पे कस्टमर्स आने लगते हैं। ये देख के औरत हैरान होती है कि यहाँ पर अचानक से ऐसे कैसे आने लगे। और ये जो है इन्हीं की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि इसे बाहर खड़ा देखकर सब अंदर जा रहे होते हैं सामान लेने के लिए। नेक्स्ट दिन में शोजो याद कर रहा होता है कि कैसे एक गांव के लोगों को ट्रेन छोड़ने जाया करता था टोक्यो जाते वक्त, और कहता है टोक्यो मुझे सूट नहीं करेगा। लेकिन सच ये था कि मैं हमेशा से टोक्यो जाना चाहता था। प्रेजेंट में योशियाकी मीनो को छोड़ने आया होता है और शोटा से कहता है मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। और ये देख के शोटा डर जाता है। इसके बाद शोजो और इन्हें जो है ट्रेन में चढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये गलत ट्रेन में चढ़ रहे होते हैं और शोटा और मीनो इन्हें सही ट्रेन में ले जाते हैं। मीनो पूछती है आप बूढ़े क्यों हो गए? शोजो कहता है डिस्काउंट लेने के लिए, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए हम बूढ़े हो गए। और फिर सो जाते हैं। और जब टोक्यो आता है तो ये लोग फिर से जवान हो गए होते हैं, और इन्हें देख के शोटा हैरान हो जाता है। ट्रेन से उतरने के बाद मीनो कहती है ग्रैंडपा, हमें मुसाशी साकाई जाना चाहिए, जहाँ पर आंटी आकेमी रहती है। शोटा अपनी नानी से मिलने जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर शोजो की बेटी को योशियाकी का कॉल आता है और ये बताता है कि फादर और मदर आ रहे हैं वहाँ पे। ये सुन के यह कह रही होती है मदर तो काफ़ी कमज़ोर है ना, वो यहाँ पर कैसे आ सकती है ऐसे? योशियाकी कहता है क्या तुम्हें कोल्ड हुआ है? और कॉल के बाद ये कह रही होती है मदर के आने के टाइम पे ही मैं बीमार हो रखी हूँ। और याद करने लगती है कि कैसे इसकी मदर इसका ख्याल रखती थी छोटे में जब ये बीमार हुआ करती थी। और प्रेजेंट में इन्हें इसके सर पे हाथ रखती है और अकेमी कहती है मुझे फिर से वही मदर दिख रही है जैसी वो पहले हुआ करती थी। तभी इन्हें कहती है हाय अकेमी। ये कहती है ये क्या है, क्या मैं मर चुकी हूँ? और इसके बाद जो है इन्हें इसे समझाती है कि क्या हुआ इनके साथ। इसके बाद ये लोग बैठे हुए होते हैं। अकेमी पूछती है टोक्यो कैसा लगा आपको? शोजो बोलता है यकीन नहीं होता कि ये सेम जापान है। इन्हें कहती है आसाकुसा में हम रुके थे थोड़ी देर, तो वहाँ पे कुछ स्कूल गर्ल्स ने आके हमारे साथ पिक्चर्स क्लिक करवाई। इन्हें अब पूछती है कि क्या कोस्के और बाकी सब ठीक हैं? अकेमी कहती है हाँ। अब मीनो बताते हैं कि आंटी अकेमी के 2 बेटे और एक बेटी है। शुनसुके हाई स्कूल में है और बाकी दोनों की शादी हो गई है। अब घर पे इनका ग्रेट ग्रैंडसन कोस्के आता है। इसे देख के शोजो बाहर आता है और यहाँ पर इसका ग्रैंडसन शिंजी और उसकी वाइफ भी होती है। और इसका ग्रेट ग्रैंडसन शोजो की तरफ देखता है और कहता है यहाँ पर एक फेक डैड है। इसके बाद ये बाकी सबको भी समझाते हैं अपने अपीयरेंस के बारे में। और नेक्स्ट सीन में मीनो और शोटा शिंजू को घूमने आए होते हैं और शोजो और इने सुगामो गए होते हैं। और यहाँ पर बूढ़े लोगों के कपड़े की दुकान होती है। दुकानदार कहता है क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कुछ लेने आए हो? शोजो कहता है ये मेरे लिए है। और दूसरी तरफ इन्हें ने भी बहुत से कपड़े खरीद लिए होते हैं और ये सामने भीड़ देखती है। तो जब अंदर जाती है तो देखते हैं कि यहाँ पर शोजो होता है, जिस पर सभी बुढ़िया पागल हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में शोजो इन्हें को एक रेस्टोरेंट लाया होता है डेजर्ट खिलाने के लिए। और जब डेजर्ट आता है ये देख के इन्हें सभी को थोड़ा थोड़ा लेने को कहती है। मीनो कहती है ये आपके लिए है, हमारे लिए हम अलग लेंगे। और इन्हें अब खाती है और कहती है ये बहुत ही डिलीशियस है। इसके बाद मीनो इन्हें फ़ोटो खिंचाने ले जाती है।
और जब ये खींचते हैं तो मीनो कहती है ये कैसी खींची है आपने, मुझे देखो मैं दिखाती हूँ। और शोटा के साथ अपनी पिक्चर क्लिक करती है और पिक्चर क्लिक करने के बाद शोटा अपनी और मीनो की पिक्चर देख रहा होता है। इसके बाद जो है शोजो और इन्हें अंदर जाते हैं और ये कह रहे होते हैं तो कैसे फ़ोटो खिंचाएं, क्या ऐसे हाथ रखूँ मैं। और फाइनली ये पिक्चर क्लिक करते हैं और इसके बाद ये सोचते हैं कि हम भी जो है मीनो की तरह जो है पिक्चर के ऊपर कुछ बनाएं और लिखें। और ये कुछ करने लगते हैं पिक्चर पे, लेकिन कुछ अजीब सी चीज़ें लिख देते हैं। इसके बाद ये सभी साथ में भी पिक्चर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट सीन में शोजो कहता है कोस्के मैं वो टॉप्स ले आया जो तुम्हें चाहिए थे, और इसे देता है। कोस्के कहता है ये वो नहीं है और रोने लगता है। तभी यहाँ पर शुनसुके आ जाता है जो कि अकेमी का छोटा बेटा है, और ये एक डब्बे में कुछ ढूंढने लगता है और एक चीज़ निकाल के कहता है कोस्के को ये चाहिए था। इसे देख के शोजो हैरान होता है कि ये क्या चीज़ है, और फिर कोस्को से खेलने को कहता है साथ में। कोस्के मना कर देता है। शोजो कहता है अगर तुम जीत गए तो तुम्हें न्यू टॉय दिलाऊंगा मैं। और अब ये दोनों साथ में खेलते हैं। कोस्के अपने नए ज़माने के टॉय का यूज़ करता है और शोजो अपने पुराने ज़माने का टॉय का। ये देख के शुनसुके भी कहता है कि ग्रैंडपा इससे कैसे जीत सकते हैं, लेकिन शोजो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और ये आसानी से कोस्के को हरा देता है। और कोस्के फिर से रोने लगता है, लेकिन शोजो फिर भी इसे न्यू टॉय दिला देता है और ये शांत हो जाता है। नेक्स्ट सीन में अकेमी कहती है जब मेरी शादी हुई मैंने सोचा आपको लगेगा कि मैंने आपको छोड़ दिया, लेकिन मुझे हमेशा आपकी चिंता होती थी, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं पाई आपके लिए। और रोने लगती है और इन्हें इसके सर पे हाथ रखती है जैसे ये बचपन में रखा करती थी। नेक्स्ट सीन में शियोरी शोजो के घर आई होती है, लेकिन ये लोग तो घूमने गए होते हैं, तो ये पत्थर के नीचे से चाबी निकालती है और घर में चले जाती है। यहाँ पर ये पढ़ने के लिए आई होती है, लेकिन इसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स की याद आ रही होती है। और फिर ये सोचने लगती है कि एक दिन ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ जो मैं टाइम बिताती हूँ वो एंड हो जाएगा, और मुझे इसका डर है। कुछ सालों में मैं एक अडल्ट बन जाऊँगी, मेरी फैमिली होगी, मैं किसी के पास नहीं जा पाऊँगी, और तब तक ग्रैंडपा और ग्रैंडमा भी जा चुके होंगे। और कहती है जल्दी घर आ जाओ। और ये बात यहाँ पर शोजो और इन्हें तक भी पहुँच जाती है और इन्हें शौक लगता है। नेक्स्ट सीन में इनके पास एक आदमी आता है और इनसे कुछ रिक्वेस्ट करता है, और तभी इन्हें याद आता है कि शोटा ने इन्हें बताया था कि इनका अपीयरेंस जो है अलग सा है, तो इनके पास कुछ लोग आएंगे। शोजो कहता है तो तब क्या करें हम। शोटा कहता है तब थोड़ा पत्थर दिल बन के उन्हें मना कर देना। और यहाँ पर शोजो जोर से इस बंदे पे चिल्ला रहा होता है। यह आदमी कहता है सर आपका फेस बहुत ही अच्छा है और हाइट भी, हमारी मैगजीन में ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। और इन्हें कहने लगती है तभी हाँ ग्रैंडपा हैंडसम है, क्या तुम इन्हें सब लड़कियों को दिखाना चाहते हो। नेक्स्ट सीन में ये लोग ट्रेन में होते हैं। अब शोटा कहता है तो आपने उन्हें रिजेक्ट कैसे करा। शोजो कहता है जब हमने बताया कि हम 80s में हैं अपने, तो वो चले गया। इन्हें बोलती है और वो हंसा नहीं जब हमने कहा कि हमने यंग कॉस्मेटिक्स यूज़ करा है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।